फिल्म की शुरुआत में हमें सन 2169 का सीन दिखाया जाता है, यानी आज से लगभग 150 साल बाद की कहानी। ये वो समय होता है जहां पेपर करेंसी का कंसेप्ट मिट गया है और टाइम ने पेपर करेंसी को रिप्लेस कर दिया है। अमीर लोगों के पास हज़ारों साल का समय होता है और वो लोग बेसिकली अमर होते हैं, जबकि गरीब अपने जीवन में कुछ और दिन जोड़ने के लिए काम करता है। इस दुनिया में जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ 26 साल का जीवन होता है और वो 25 साल के बाद बूढ़ा होने लगता है। इस कारण बूढ़े लोग इस दुनिया में नहीं होते। लोग खुद को बचाने के लिए मेहनत करते हैं, समय कमाते हैं, जैसे हम पैसे कमाते हैं। हर किसी के हाथ में एक टाइमर होता है जो दिखाता है कि उनके पास कितना दिन बचा है। इस कारण अमीर और गरीब के बीच भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ताकतवर लोग गरीब से अधिक समय कमाते हैं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी टाइम के लिए जूझ रहा है, जिसका नाम विल है। वो अपने 50 साल की मॉम के साथ बस्ती में रहता है, जिनके पास सिर्फ 3 दिन बाकी है। विल के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, यानी उसे एक दिन से ज़्यादा समय ना मिले तो वह मर जाएगा। उसकी मॉम उसे 30 मिनट देती हैं और कहती हैं कि मुझे काम है, इसलिए आज मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम मुझे कल बस स्टॉप पर मिलना। विल काम पर जाते वक्त रास्ते में एक छोटी बच्ची माया से मिलता है जो 1 मिनट का चैरिटी मांग रही है। विल 1 मिनट के बजाय उसे 5 मिनट देता है। विल एक फैक्ट्री में काम करता है जहां टाइम को स्टोर करने वाली डिवाइसेस बनाई जाती हैं। दिन भर काम करने के बाद उसका पेमेंट हर दिन के मुकाबले कम मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर से पूछने पर बताया जाता है कि अमीर लोगों ने रोजाना काम की कोटा बढ़ा दी है। पेमेंट से मायूस होकर विल एक बार में जाता है जहां उसे उसका दोस्त बोरल मिलता है। बोरल कहता है कि उसे जितना पीने का मन है उतना ले ले, क्योंकि एक अमीर आदमी हेनरी बार में सभी के लिए ड्रिंक खरीद रहा है। लोग कहते हैं कि उसके हाथ में 100 साल से ज़्यादा का समय है और विल को समझ नहीं आता कि ऐसे लोग स्लम के बार में क्यों आते हैं। उसे पता चला कि कुछ अपराधी हेनरी से उसके टाइम को चोरी करने वाले हैं। विल जाकर उसे बता देता है, लेकिन हेनरी नहीं मानता। कुछ देर में एक गैंगस्टर ग्रुप सबको धमकी देने लगते हैं, लेकिन हेनरी के अलावा सबको जाने के लिए बोलते हैं। विल समझ जाता है कि वो लोग हेनरी को लूटने वाले हैं। जब सब लोग जल्दी से चले जाते हैं तो हेनरी रुकता है उन पर नज़र रखने के लिए। गैंग का लीडर फोर्टिस अपने चमचों से बोलता है हेनरी को बाथरूम में ले जाकर मार देने के लिए, लेकिन इससे पहले विल अंदर जाता है, उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो नशे में डूबे हेनरी के साथ भाग जाता है, जिसे खुद भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। वो लोग उन्हें कुछ दूर तक फॉलो करते हैं, लेकिन जब ये लोग गायब हो जाते हैं तो वो पीछा करना छोड़ देते हैं। इस दौरान विल और हेनरी एक खाली बिल्डिंग में छुप जाते हैं। हेनरी बताता है कि वो 105 साल का है। इतने साल तक जीकर अब वो अपने ज़िंदगी से थक गया है और अब जिंदा नहीं रहना चाहता, इसलिए वो बिना सोचे बार में आ गया था और उसे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह देखकर विल को हैरानी होती है कि वो रोज़ाना हेनरी के लेवल तक पहुंचने के लिए लड़ता है, लेकिन हेनरी के पास जो है वो उसका कद्र नहीं करता। हेनरी फिर बताता है कि दुनिया में लोगों के लिए काफ़ी वक्त है, लेकिन धनी और ताकतवर लोग उन्हें अपने लिए ले लेते हैं। विल हैरान और परेशान होता है सच्चाई से, लेकिन इसके बारे में वह कुछ कर नहीं सकता। फिर अगली सुबह जब हेनरी जागता है तो वो सोते हुए विल के पास होता है। उसने अपना पूरा समय विल को दे दिया है और अपने पास केवल 5 मिनट छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद विल जागता है। उसके हाथ में 100 साल से ज़्यादा का समय होता है, जो कि 1 सदी के कीमत के बराबर होता है। फिर वो देखता है कि हेनरी उसके सामने एक पुल पर बैठा है। जब हेनरी का समय खत्म होता है तो वो मुस्कुराता है और नदी में कूद जाता है। इसके बाद विल बोरल से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है जो हेनरी के साथ हुआ था। उसने कुछ समय बोरल को भी दे दिया ताकि उसे इतना स्ट्रगल करना ना पड़े। इतना समय पाने के बाद विल चाहता है कि सबको एक समान समय मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उस दिन उसकी मॉम काम करके बस स्टॉप पर जाती हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए वो भागती हुई घर की तरफ लौटती हैं ताकि वह विल के पास पहुंच सके। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तब उसकी मॉम विल के हाथों में ही मर जाती है। विल अपनी मां के मौत पर रोता है, जिसे बस कुछ सेकंड पहले बचाया जा सकता था। अगले दिन पुलिस को हेनरी की डेड बॉडी नदी के किनारे मिलती है। जब पता चलता है कि उसके पास समय नहीं था तो वो मानते हैं कि शायद उसे लूट लिया गया होगा। सीनियर पुलिस रेमंड और जूनियर जेगर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस समय में विल शानदार गाड़ी और डिजाइनर कपड़े खरीद लेता है। फिर वो अमीर इलाके में जिसे न्यू ग्रीनविच कहा जाता है वहाँ जाता है। वहाँ के नज़ारे उसे काफ़ी लुभाते हैं और वो अपने शहर का उस जगह से तुलना करता है।
जब विल के पास कम समय था तब वो भागते रहता था, लेकिन एक जगह जहाँ सबके पास ज़्यादा समय है वो लोग धीरे धीरे चलते हैं। विल एक होटल में रुकता है और महंगा सूट पहनता है। ज़िंदगी में पहली बार उसने स्वादिष्ट नाश्ता किया है। खाने के बाद वो वेट्रेस को बहुत ज़्यादा टिप देता है। वेट्रेस विल की तारीफ़ करती है, यह कहकर कि विल हर चीज़ बहुत जल्दी करता है यहाँ के लोगों के मुकाबले। इसी दौरान टाइम कीपर्स को विल और हेनरी के फ़ोटो मिलते हैं। इससे उन्हें विल के बारे में और जानकारी मिलती है। रायमंड को याद आता है कि वो विल के पिता को जानता है। फिर न्यू ग्रीनविच में एक कसिनो में जाकर विल जुआ खेलने की कोशिश करता है, जहां एक अरबपति जिसका नाम फिलिप है वहां मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। विल पहले कुछ राउंड जीत लेता है, लेकिन फिलिप के पास अभी भी बहुत समय बचा है। कुछ राउंड के बाद अरबपति के खिलाफ जीतने के बाद विल का उम्र 2 शताब्दी से भी ज़्यादा हो जाता है। जब टेबल पर बैठा फिलिप गैप के बारे में बात करता है, अमीर और गरीब के बीच के गैप को नेचुरल कहकर, ये सुनकर विल को गुस्सा आता है और वो अगले राउंड के लिए अपना सारा समय लगा देता है और अपने लिए सिर्फ 30 सेकेंड बचा कर रखता है। सब टेंशन के साथ रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं और जब विल फिर से जीत लेता है तो वो 1000 साल का टाइम जीत जाता है। यह देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिलिप विल से इम्प्रेस हो जाता है और अपनी बेटी सिल्विया से मिलाता है। वो उसे अपने घर पार्टी में भी बुलाता है। विल नया कार खरीदकर फिलिप के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो किसी को नहीं जानता, बस घूमते रहता है। जब कुछ देर बाद सिल्विया उसे बात करना शुरू करती है और बातें करते हुए दोनों डांस भी करते हैं। सिल्विया उसे बताती है कि उसको उसके लाइफ में कोई मकसद या उद्देश्य नज़र नहीं आता। वो पार्टी को छोड़कर नज़दीकी के बीच पर जाते हैं और थोड़ी देर स्विमिंग के बाद दोनों घर लौटते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं जब टाइम कीपर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ऑफिसर रेमंड विल को प्राइवेट रूम में ले जाता है, जहां विल सच्चाई बताता है कि इतना सारा टाइम कहां से जीता है, लेकिन रेमंड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। रेमंड विल का बहुत सारा टाइम ले लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। जब विल को ले जाते हैं तो वो टाइम कीपर्स पर चालाकी से अटैक करता है और सिल्विया को हॉस्टेज बना लेता है। दोनों फिलिप के घर से कार में बैठकर भागते हैं, लेकिन टाइम कीपर्स उनको फॉलो करते हैं। आखिर में दोनों एक ब्रिज के नीचे छिपकर बच जाते हैं। सुबह हाईवे पर ड्राइविंग करते वक्त दोनों एक कार क्रैश में फंस जाते हैं। गैंगस्टर फोर्टस और उसकी टीम उन्हें क्रैश साइड में ढूंढ लेती है और सिल्विया से टाइम को चुरा लेते हैं। अब उसके पास सिर्फ 30 मिनट की ही जिंदगी बची है। जब दोनों होश में आते हैं तब विल उसे कुछ टाइम दे देता है और भागकर बोरल के पास जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसके दोस्त की मौत जहरीले शराब की वजह से हो गई है। वो दोनों अपने सामान को बेचकर थोड़ा और टाइम कमा लेते हैं। विल फिर रायमंड को कॉल करता है और सिल्विया के मुक्ति के बदले अपने शहर के लोगों के लिए 1000 साल का मांग करता है। रात को दोनों अपने अपार्टमेंट में रुकते हैं और विल अपने माँ और डैड के बारे में सिल्विया को बताता है। उनके पिता भी टाइम के लिए जुआ खेलते थे और अपनी कमाई को लोगों के साथ शेयर करते थे। दोनों के बातचीत के बाद वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन सुबह होने पर भी फिलिप सिल्विया को बचाने नहीं आता है और सिल्विया को भी पता चल जाता है कि उसके पिता अच्छे इंसान नहीं है। विल को भी पता चल जाता है कि फिलिप उसे धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि वह सिल्विया को छोड़ देगा। टेलीफोन बूथ पर जाकर वह उसे गन देता है और दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। सिल्विया अपने पिता को कॉल करती है जबकि विल दूसरी तरफ चल पड़ता है। तभी सिल्विया को पता चलता है कि रेमंड विल की तरफ आ रहा है। विल को टाइम कीपर से बचाने के लिए सिल्विया उस पर गोली मारती है और भागने से पहले विल रायमंड को कुछ समय देकर उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद दोनों पुलिस की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और एक खबर टीवी पर दिखाई जाती। सिल्विया को पूछने पर वह बोलती है कि वो अपने बोरिंग लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहती, इसीलिए उसने विल को बचाया है। इस बीच फिलिप अपने पार्टनर के साथ ऑफिस में होता है। वह जानता है कि अगर वो अपने बेटी के लिए टाइम पे करेगा तो अमीर लोगों का पैसा कमाना बंद हो जाएगा, क्योंकि गरीब उनके लिए अब काम नहीं करेंगे। फिलिप अपने बेटी की जान बचाना और बिजनेस के बीच फंस चुका है। वो अपने पार्टनर को बता देता है कि वो किसी भी कीमत पर टाइम नहीं देने वाला। तो वहीं विल और सिल्विया तैयार है सब कुछ रिस्क में डालने के लिए। वो टाइम डिवाइस को लूट कर सभी में टाइम डिवाइसेस बांटते हैं। तभी फोर्टिस एक बोर्ड पर विल और सिल्विया का तस्वीर देखता है, जिनमें उन्हें पकड़ने पर 10 साल का इनाम दिया जाएगा। रात को जब
ये दोनों होटल में होते हैं तो टाइम कीपर्स उन्हें ढूंढने के लिए आते हैं। तो खिड़की से भागते हुए रेमंड उनका पीछा करता है। फिर वो एक बस में बैठकर भाग जाते हैं। इसी समय फोर्टिस को पता चलता है कि ये दोनों कहाँ रुके हुए हैं और वो इन दोनों को पकड़ने के लिए निकलता है। फोर्टिस विल को एक फाइट का चैलेंज देता है। शुरुआत में लगता है कि फोर्टिस जीत जाएगा, लेकिन विल गेम को लास्ट मोमेंट में चेंज कर देता है। उसके बाद वो गुंडों पर अटैक करता है और सबको खत्म कर देता है और वो फोर्टिस का सारा समय खुद में ट्रांसफर कर लेता है और उसे मार देता है। फिर उसे पता चलता है कि चीज़ों की कीमत बढ़ रही है और अमीर लोगों ने चीज़ों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें डर है कि गरीब लोग उनसे ज़्यादा अमीर ना हो जाएं। अगले दिन फिलिप अपने बॉडीगार्ड के साथ कहीं जा रहा होता है। सिल्विया उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और विल फिलिप को हॉस्टेज बना लेता है। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है जहां एक टाइम स्टोरेज डिवाइस है जिसमें 1 मिलियन साल हैं। जब फिलिप गरीब लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचता तब विल उसे मारता है और कहता है कि अमर होना किसी इंसान के जान से ज्यादा जरूरी नहीं होता। जब विल और सिल्विया डिवाइस के साथ निकलते हैं तब टाइम कीपर्स हाईवे को रोक देते हैं और गोली चलाते हैं, लेकिन दोनों को कुछ नहीं होता। वो शहर पहुंच चुके हैं पर अभी भी रेमंड उनके पीछे लगा हुआ है। विल अपने गाड़ी से बाहर निकलता है और माया से बोलता है कि टाइम को सबके बीच बांटने के लिए। फिर वो माया को भेजता है और दोबारा से चेज में लग जाता है। उनकी कार बीच में क्रैश हो जाती है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। तब रेमंड बताता है कि वो भी गरीबी से बाहर निकला है, लेकिन समाज में गरीबी और अमीरी के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी है। तभी अचानक से रेमंड का समय खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। इनके पास भी कुछ ही समय बाकी रह गए हैं। दोनों रेमंड की कार की ओर भागते हैं और एक और दिन का टाइम ले लेते हैं। अंत में सभी लोग नए सुविधाओं के लिए न्यू ग्रीनविच में जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिल्विया और विल एक टाइम बैंक के सामने खड़े होते हैं और अपने अगले लूट के लिए तैयार होते हैं। और इसी के साथ इन टाइम मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए।